बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं अमजद मीर रिंद बलोच, अ लॉयर एंड अ लीगल ट्रेनर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के सेक्शन 96 से लेके 106 तक एक्सप्लेन्ड है। आज हम इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Each section which actually related to the right of private defense we will discuss about it today. अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं या कॉमन सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, तो ये लेक्चर आपके लिए है, बिकॉज़ ये लेक्चर हर बंदे से डील करता है। एवरी पर्सन लिविंग इन द पाकिस्तान डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ज़रूर सुनिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसे कहते हैं और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। स्क्रीन पे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। What do you see in these pictures? आप इन पिक्चर्स में से क्या देख रहे हैं? एक बंदा है ख़ुद को कवर किए हुए है, एक बंदा है जिसने ख़ुद को सारा कवर किया हुआ है, और एक बंदा है बैट्समैन है जो कि ग्लव्स हेलमेट पहन के खड़ा हुआ है, और एक कार्टून आप समझ लें ऐसे कि अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है। तो आप इन चीज़ों में से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? आपके ज़हन में क्या चीज़ अराइज़ होती है ये चीज़ें देख के? डेफ़िनेटली आप बिल्कुल ठीक ही सोच रहे हैं कि ये चीज़ें बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की गई हैं। ये बॉडी की शील्ड हैं, प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ हैं। बैट्समैन जो है ग्लव्स और हेलमेट पहनता है ताकि उसकी बॉडी को, यानी कि फेस, हेड या हैंड्स में ग्लव्स पहनता है कि उसको वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो बंदा बिल्कुल ख़ुद को कवर किए हुआ है, ये भी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए सब कुछ पहनना है। और हम अम्ब्रेला भी इस वजह से लेते हैं ताकि हमें सनलाइट या रेन से महफूज रहें। तो लाइकवाइज लॉ ने हमारे लिए एक राइट ग्रांट किया है, जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जो कि हमारी बॉडी को, हमारी प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्शन देता है, शील्ड है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये एक फंडामेंटल राइट है। हर बंदे का ये राइट है कि वो प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है एक्सरसाइज कर सकता है, जो कि लीगली है। अब चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, the use of force to protect oneself, one's family, property from a real or threatened attack. A person is justified in using a reasonable amount of force in self-defense if he or she believes that the danger of the body harm is imminent and that force is necessary to avoid such danger. इस डेफिनेशन के मुताबिक हर बंदा खुद को, अपनी प्रॉपर्टी को, दूसरे बंदे को या दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि वहीं पे कोई थ्रेटेंड या रियल अटैक हो। तो इस कंडीशन में वो बंदा, हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी को, दूसरे प्रॉपर्टी को एंड अपनी बॉडी को एंड दूसरे पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वहीं पे ये क्रिमिनल फोर्स यानी कि अमाउंट ऑफ द फोर्स यूज़ कर सकता है। एंड उस बंदे को ये भी मालूम होना चाहिए कि
आगे वाला जो अटैक कर रहा है वो डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक हो और उसको रोकने के लिए फोर्स यूज़ करने के अलावा कोई और चारा ना हो, तो इस कंडीशन में वो बंदा ये फोर्स यूज़ कर सकता है। तो सिंपल आप इसका ऐसे कॉन्सेप्ट ले लें कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा अटैक होता है आपके साथ या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी के साथ, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो जो फोर्स यूज़ किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, वो बिल्कुल डेंजरस हो एंड बिल्कुल रियल हो, और उस डेंजरस फोर्स को या उस डेंजरस अटैक को रोकने के लिए आपके फोर्स के अलावा कोई और चारा ना हो, तो आप वहीं पे ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं पीपीसी की तरफ कि पाकिस्तान पैनल कोड में कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहाँ पे ये राइट हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये जस्ट राइट नहीं है बल्कि ये ड्यूटी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई अटैक होता है तो आपको वहीं से भागना नहीं है, वहीं पे खुद को डिफेंड करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो इट्स अ ड्यूटी, इट्स नॉट ओनली अ राइट बट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ अ ड्यूटी एज वेल। तो चलते हैं कि पाकिस्तान पैनल कोड में कैसे देखा जा रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। सेक्शन 96 में ये चीज़ डिफाइंड है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये सेक्शन 96 जो है ये बॉडी की प्रोटेक्शन को एक शील्ड प्रोवाइड करता है। इसमें ये चीज़ डिफाइन है कि आप कोई भी ऑफेंस करें ड्यूरिंग द वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप जो भी ऑफेंस करते हैं वो एज ऑफेंस कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज आपकी बॉडी को कोई डेंजर है या कोई आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है या आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहा है, तो आप वहीं पे अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके अगर उस बंदे के साथ आप ग्रीवियस हर्ट या कुछ भी ऐसी चीज़, ऐसी इंजरी काज कर देते हैं, तो वो एज अ ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 96 जो है ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन के लिए कि अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते वक्त कोई ऑफेंस भी कर लेते हैं तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। और 97 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। Every person has a right, subject to the restrictions contained in Section 99, to defend first his own body and the body of other person against any offense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. सेक्शन 97 में ये चीज़ एक्सप्लेन है जो कि प्रीवियस डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन की कि हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी, खुद को, दूसरे बंदे को या दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है। 97 सेक्शन में ये राइट दिया जा रहा है हर बंदे को कि वो अपनी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरे बंदे की, और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी एंड दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी एंड बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वहीं पे ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का यूज़ कर सकता है। सेक्शन 98 में देखते हैं कि right of private defense against the act of a person of unsound mind etc. इधर ये चीज़ डिफाइन की गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड एंड माइनर के अगेंस्ट भी एग्जिस्ट करता है। ये राइट आप वहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं,
वैसे जनरली जो कि क्राइम के एसेंशियल्स है वहीं पे ये चीज़ बिल्कुल भी फॉल नहीं करती कि अगर अनसाउंड बंदा है या फिर माइनर है तो वो तो बिल्कुल भी इसके एसेंशियल्स में नहीं आता, क्राइम के एसेंशियल्स में बिल्कुल भी नहीं आता। तो इधर प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये चीज़ भी आपको दी गई कि इधर भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were the same. इधर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो अगर आप पे फायर करता है तो आप इधर भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। खुद को बचाने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर एक पागल बंदा है जो कि आप पे अटैक करने आ रहा है, तो अगर वो आप पे अटैक कर रहा है या आपको कोई भी नुकसान देगा तो वो उस ऑफेंस का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ इनसेंट पर्सन एंड ही इज़ मेड। और अगर एक छोटा सा बच्चा है, माइनर है, वो भी अगर कोई ऑफेंस कर लेता है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इधर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई पागल हो। सेक्शन 100 देखते हैं कि क्या कहता है। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अब ये सेक्शन कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये कंडीशंस, ये ऑफेंसेस आपके साथ किए जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आप ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगले बंदे की अटैक करके डेथ भी काज कर सकते हैं। जैसे सपोज कुछ चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको खदशा है कि आपकी डेथ हो सकती है, कोई बंदा ऐसा अटैक करने आ रहा है आप पे, आपकी डेथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में आप अटैक करके डेथ काज कर सकते हैं इन द यूज़ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और जहाँ आपको ये भी खदशा है कि एप्रीहेंशन ऑफ द ग्रीवियस हर्ट की, यानी कि आपको एक बहुत ही गहरा ज़ख़म, मतलब ज़ख़म का खदशा है, जैसे कि आपकी एक आँख चली जाएगी, आपकी फिंगर, आपका थंब ये डैमेज हो जाएगा, जो कि इर्रेपरेबल लॉस है, तो इस कंडीशन में भी आप अगले अटैक करके डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, अगर रेप का खदशा है तो भी आप अगले अटैक करके डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थली, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अगर इस चीज़ का भी खदशा है तो भी आप अगले अटैक करके डेथ कॉज कर सकते हैं। फिफ्थली, किडनैपिंग और एब्डक्शन, अगर इस चीज़ का भी अंदेशा है, इस चीज़ का भी खदशा है तो आप अगले अटैक करके डेथ कॉज कर सकते हैं। और छठी बात ये कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर आप समझते हैं कि आपको एक ऐसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि ऐसी जगह पे कैप्ट किया जा रहा है जहाँ पे आपको कोई भी रिलीज़ नहीं करवा सकता है, यहाँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम है वहीं से रिलीज़ होना, ये चीज़ पुलिस को भी पता नहीं लगेगी, यहाँ पब्लिक जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पता नहीं लगेगा, तो इस कंडीशन में आप वहीं पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप देखते हैं 101 सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड में क्या लिखा है। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, कि कब हम डेथ के अलावा कोई और हार्म किसी को काज कर सकते हैं इन द यूज़ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने प्रीवियस 100 सेक्शन में जो चीज़ें एक्सप्लेन की, जो 6 चीज़ें थी, उनके अलावा किसी चीज़ का आपको खदशा है, किसी हार्म का, किसी ऑफेंस का, उन चीज़ के अलावा, तो आप किसी दूसरे अटैक करके डेथ कॉज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कोई और हर्ट कॉज कर सकते हैं, लेकिन डेथ का नहीं। और सेक्शन 102 में क्या है, कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये राइट कब से स्टार्ट होता है और कब तक जारी रहता है। ये राइट तब स्टार्ट होता है जब भी आपकी बॉडी पे कोई लॉस, कोई हार्म होने का खदशा हो,
आप देख रहे हैं कि कोई अटैक कर आ रहा है, बिल्कुल मतलब आपको जस्ट अटैक करने वाला है, तो वहीं से आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई एक बंदा है इंटेंशन करता है आपको मारने का या आपको धमकाने का, और आपसे वो 200 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है, वो घर से निकला है आपको मारने का, तो वहीं पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। जब ये ख़दशा अपीयर होता है आपकी बॉडी पे, वो खौफ आ जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे, ये बंदा मुझे अटैक करने वाला है बिल्कुल करीब है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 99 क्या कहता है? एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ जगह पे हमें ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का नहीं दिया जा रहा। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल एक पब्लिक अथॉरिटी है, पुलिस है, उसे ये मतलब एक पब्लिक ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके पीस को बहाल करने के लिए कोई एक्ट कर रही है। जैसे सपोज़ ऐसे वायोलेशन होती है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, जबकि ये पब्लिक ऑर्डर है कि भाई आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है। वहीं पे ये पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए जो भी पुलिस एक्ट करती है या पब्लिक अथॉरिटीज़ एक्ट करती है या लोगों पे मतलब कुछ लाठी चार्ज करती है, तो इस कंडीशन में भी किसी दूसरे बंदे को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो वहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो सामने वाला बंदा जिसको पता नहीं है कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी है या कोई दूसरे बंदे, उसको बिलीव नहीं है, जब तक उसको पता नहीं लगता कि ये पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या फिर ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तब तक वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट यूज़ कर सकता है। और जैसे उसको पता लगता है कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं और पीस को मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वहीं पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि 103 सेक्शन क्या कहता है। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। पहले हम राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अबाउट द बॉडी पढ़ा कि अगर आपकी बॉडी को कौन कौन से खदशे हैं तो आप अगले बंदे की अगले अटैक करके डेथ कॉज कर सकते हैं। अभी आ गया है प्रॉपर्टी में, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं आपकी प्रॉपर्टी में तो आप अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकती हैं अटैक करके। पहली चीज़ तो रॉबरी का ख़दशा हो, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, मिसचीफ बाय फायर और थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। ऐसे अगर ऑफेंसेस का ख़दशा है आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के ऐसे ऐसे लॉस हो सकते हैं या कोई ऐसा लॉस होगा जो कि इररिपेयरेबल है, तो आप इस कंडीशन में अगले अटैकर की जान ले सकते हैं और उन्हें डेथ कॉज कर सकते हैं। ये सेक्शन 103 में एक्सप्लेन है। सेक्शन 104 में ये चीज़ डिफाइंड है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। सिंपल बात, जैसे हमने सेक्शन 100 में बॉडी के बारे में ये चीज़ डिस्क्राइब की थी, अब प्रॉपर्टी के बारे में है कि अगर ये जो सेक्शन 103 में हमने डिफ़ाइन की कि अगर ये ऑफेंसेस नहीं हैं, इनके अलावा कोई और ऑफेंसेस हैं, तो उन ऑफेंसेस में आप अटैक करके डेथ कॉज नहीं कर सकते, लेकिन उसे कुछ और हार्म दे सकते हैं। सेक्शन 105 ये कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। पहले हम बॉडी के बारे में पढ़ा कि भाई हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट अगर बॉडी पे कोई अटैक है तो कब से स्टार्ट होगा। अब है प्रॉपर्टी पे कि कब स्टार्ट होगा और कब तक जारी रहेगा। जब भी आपको ये ख़दशा है कि भाई अभी मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज होने वाला है, लॉस होने वाला है और पब्लिक अथॉरिटीज़ भी नहीं पहुंच सकती, वो भी इस काम को नहीं रोक सकती, तो इस कंडीशन में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो बंदे या कोई अटैकर हैं आपकी प्रॉपर्टी से अटैच हैं, इन्वॉल्व हैं, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 106 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इस चीज़ में ये चीज़ डिफाइन करता है कि अगर आपको अपना राइट यूज़ करते वक्त, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त अगर आप की वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को भी लॉस आ जाता है तो वो भी जस्टिफाइड है, आप वो उसे भी लॉस दे सकते हैं। जैसे कि लिखा है, ए इज़ अटैक्ड बाय अ मोब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, he cannot
effectively exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk. यानी कि इधर अपना राइट ऑफ प्राइवेट एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको किसी इनोसेंट को भी कोई लॉस देना पड़े तो आप लॉस दे सकते हैं और वो जस्टिफाइड होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फ्रॉम सेक्शन 96 to 106. आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा. एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच, and inshallah we'll be meeting again next videos.